नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ई स्कूटी का चार्जर रिपेयर करेंगे जो 48 वोल्ट 5 एम्पियर का है। ये हमारे पास बिल्कुल खुला हुआ आया है, किसी मिस्त्री से चेक करा के, या हो सकता है उसने खुद भी खोला हो। इसके मोसफेट वगैरह भी निकाल रखे हैं, तो हम इसको चेक करेंगे और रिपेयर करेंगे। क्या क्या इसमें दिक्कत है, इसको रिपेयर करेंगे। ये चार्जर है, इसमें से ये मोसफेट निकाला हुआ है। इसका नंबर है K3116 मोसफेट है। और ये यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। अब मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड पे करके सबसे पहले इसकी वायर चेक करेंगे। वायर सही है, फिर फ्यूज, फ्यूज भी सही है। फ्यूज के बाद ये गए हमारे इन डायोडों पे, जो इनमें डायोड लगे हुए हैं, इनको चेक करेंगे। डायोड भी सही है। अब डायोड के बाद हमारे ये मेन जो डीसी फिल्टर है, इस पे जाएगी, इस पे सप्लाई चेक करेंगे। ये हमने सीरीज में लगा दिया है। और ये डीसी कैपेसिटर है, ये यहाँ पे 310 वोल्ट डीसी आ रही है। इसका मतलब हमारा ये पूरा का पूरा पावर वाला सर्किट सही है। अगर डायोड शॉर्ट होते या फिर जो भी, तो यहाँ पे हमारी 300 वोल्ट नहीं बनती। अब इसमें 3842 SMD IC लगी हुई है। अब इसका काम हो गया। जो 3842 IC है, इसकी 5 नंबर पिन तो ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे हमने कर लिया। और 6 नंबर आउटपुट है और 7 नंबर इसकी VCC है। तो 7 नंबर पे हम लगाएंगे। ये यहाँ पे कोई वोल्ट शो नहीं कर रही। मैंने इसको निकाल लिया। अब इसको डिस्चार्ज कर लूँ। कैपेसिटर डिस्चार्ज मैंने इसको कंटिन्यूटी मोड पे कर लिया। अब एक तो मल्टीमीटर की ग्राउंड पे रखी और दूसरी इसकी VCC यानी 7 नंबर पिन पे। ये देखो शॉर्ट बोल रही है आईसी ही शॉर्ट बोल रही है। आईसी को मैं हटा के दूसरी नई आईसी लगाऊंगा, उसके बाद आगे का काम शुरू होगा। भाई आगे आउटपुट दे रही है, मोसफेट स्विचिंग कर रहा है। ये आईसी हमने हटा दिया। अब इसकी सप्लाई देखेंगे। हमने ये तो ग्राउंड पे लगा दी ब्लैक वायर, और ये इसकी 7 नंबर पिन पे। ये 69 वोल्ट आ रही है। और जैसे ही आईसी को लगाएंगे, जो इसकी कैपेसिटी होगी 12 से 16 वोल्ट के बीच इसमें आ जाएगी। अब हम इसमें दूसरी SMD IC लगा रहे हैं। हमने ये 3842 IC लगा दी है। अब इसको सीरीज में लगा दिया। ये एक पिन ग्राउंड पे रखी और एक पिन इसकी 7 नंबर पिन पे, यानी कि 7 पे। 14 वोल्ट इसकी बन रही है, यानी सप्लाई बन गई है। और आउटपुट 6 नंबर पिन। अब आउटपुट नहीं आ रही, इसकी 8 नंबर पे स्विचिंग हो रही है। 1 नंबर पे भी ऐसे ही हो रहा है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ओपन है। अभी तो आउटपुट नहीं निकाल रही। आगे देखते हैं अभी क्या हो सकता है। मैं कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेता हूँ। मीटर को मैंने रेजिस्टेंस मोड पे करके, ये रेजिस्टेंस 1 की, नोके की, दूसरी ये भी ठीक है। 2 ही है इस साइड तो। इस साइड को चेक करेंगे। ये 14 ओम की दिखा रहा है। ये 10 मेगा ओम। ये शायद ओपन है, क्योंकि इतनी वैल्यू की है नहीं है, और दिखा 10 मेगा ओम रहा है।
इसको ओपन करेंगे हम। ये 47 ओम की रेजिस्टेंस है जो आईसी की पिन नंबर 6 आउटपुट से और मॉसफेट के गेट पे गई है। ये यहाँ थी, ये जैसे इसका गेट है ये ट्रैक गया और यहाँ से इसकी आउटपुट 6 नंबर पिन पे थी। एक तो ये ओपन हो रही है जो गेट पे है। ये 47 ओम की हमने ये रेजिस्टेंस अब इस साइड में ये 2 रेजिस्टेंस और रह गई थी 10 किलो ओम की, और ये 2 मेगा ओम दिखा रहा है, जबकि ये इस पे लिखा हुआ है, अभी देखता हूँ, दिख नहीं रहा, लेंस दियो। ये 102 नंबर लगी हुई है, इसको चेंज करेंगे। अब इसको हमने निकाल लिया, इसको चेक करते हैं अब ये कितनी वैल्यू दिखाती है। बिल्कुल ओपन है। हम 1K की ये रेजिस्टेंस लगाएंगे। आईसी लगा दी या 1K की रेजिस्टेंस लगा दिया, 47 ओम के गेट पे रेजिस्टेंस लगा दिया, हमने मेन सप्लाई में लगा दिया। अब हम इसकी ड्राई वोल्ट चेक करेंगे। ड्राई पल्स, ये एलईडी है, गेट और सोर्स पे अगर सप्लाई सही आई तो ये ब्लिंकिंग करेगी, ग्लो करेगी एलईडी। एलईडी शायद फ्यूज होगी, दूसरी दियो। ये हमने इसको सीरीज में लगा रखा है और ये देखो ये स्विचिंग कर रही है। ये स्विचिंग कर रही है तो समझो सही पल्स बन रही है। हमें अब इसमें मॉसफेट लगाएंगे। इसके सोर्स से और जो ग्राउंड पे जो रेजिस्टेंस लगी रहे मॉसफेट पे, ये ओपन हो गई है। ये आधा ओम यानी 1 ओम से भी कम वैल्यू की है। अब हमने ये 0.47 ओम की पैरेलल में करके और ग्राउंड से और ये सोर्स पे लगाते हैं। अब इस और जो आउटपुट पे जो शंट लगी रहती है उससे चार्जिंग, अगर हमने इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है या घटानी है तो जो शंट लगी हुई है ये आउटपुट पे, इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। इस पे हमने 0.47 ओम की ग्राउंड से सोर्स पे रेजिस्टेंस लगा दी है। जो रेजिस्टेंस थी सारी चेक करके मैंने मॉसफेट भी डाल दिया 10N10 नंबर का। अब मैं इसको मेन यानी कि सीरीज में लगाऊंगा। ये मैंने सप्लाई में लगा दिया, ये ऑन हो गया। अब ये काम करने लग गया। अब ये आउटपुट तब निकाल लेगा जब ये मॉसफेट ऑन होगा, यानी हम इस पे डीसी वोल्टेज आउटपुट पे लगाएंगे। आउटपुट पे लगाते ही इस पे लगभग 55-56 वोल्ट आउट शो कर जाती है। बैटरी का तार हटाते ही बंद हो जाता है। तो हम पहले इसको कवर में फिट करके फिर चेक कराते हैं। ये हमने बैटरी पे लगा के, ये यहाँ पे बैटरी पे लगा दिया प्लस माइनस। यहाँ पे मेन देख के ये एम्पियर आ गए इसके 51.78 वोल्ट है, लगभग 1.5 एम्पियर ये चार्जिंग कर रहा है। इसको कवर फिट करते हो। ये बॉक्स भी लगा दिया। अब हम जैसे इसको मेन में लगाएंगे ये आ गया, और जैसे ही बैटरी फुल चार्ज होगी ग्रीन आ जाएगी, ये ऑन होगा। चार्जिंग करेगा तब लाल, जैसे बैटरी की वोल्टेज फुल हो जाएगी तो ये ग्रीन बत्ती दिखा जाएगी। अब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है।